शोलापुर के जंगल में 8 डाकुओं का झुंड रहता था। वो कभी भी गांव में आ जाते और लोगों का सामान लूट कर ले जाते थे। इनके इस आतंक से हर कोई परेशान था। इसीलिए सब सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, इन डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ गया है। अभी हमारे घरों में घुसकर सामान लूटते हैं। आप हमारी सहायता करिए। हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं लल्लू, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। उन लोगों ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं उन्हें पकड़वाने में पुलिस की मदद की तो वो ये पूरा गांव जला देंगे। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते। सरपंच की बात सुनकर सभी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं और वहां से घर चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शोलापुर के लोग हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या के काम में व्यस्त थे। राहुल की मां शोभा बैंक से पेंशन के पैसे लेकर घर जा रही थी और उसी समय गांव के कुछ गुंडे चाकू दिखाकर उसके सारे पैसे छीनकर उसे धक्का दे देते हैं। लेकिन तभी उन डाकुओं का सरदार काला वहां आता है। तेरी इतनी हिम्मत, एक औरत के साथ तू ऐसा बर्ताव करेगा? काला उसे बहुत मारता है, लेकिन जब वह अपनी बंदूक निकालकर उस गुंडे को मारने वाला होता है, शोभा उस डाकू को रोकती है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम इसे नहीं मारोगे। छोड़ दो इसे और चले जाओ यहाँ से, इससे पहले गांव वाले तुम्हें मारे। जाओ यहाँ से। वो डाकू शोभा की बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन यह सब घटना गांव वाले देख रहे होते हैं। शोभा, तुम इसे जानती हो क्या? ये तुम्हारी मदद क्या कर रहा था? शायद उसके अंदर की इंसानियत जिंदा हो गई हो, इसीलिए उसने मुझे बचाया। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शोभा का बेटा राहुल आ जाता है। वह देखता है कि शोभा के सर से खून बह रहा है। माँ, आपके सिर पर ये चोट कैसी लगी? राहुल बेटा, तुम्हें पता है, वह डाकू काला, उसने शोभा की मदद की। उसने उसे गुंडों से बचाया। माँ, आप उसे जानती हो क्या? बेटा, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे घर ले चल। राहुल शोभा को घर ले जाता है और उसकी मन में पट्टी करता है। माँ, एक बात बताओ, उसने आपकी मदद क्यों की? आप जानते हो ना उसे? देख बेटा, मैं उसे नहीं जानती। हो सकता है जब उसने देखा होगा कि वह लोग मेरे पैसे छीन रहे हैं तो उसके अंदर की इंसानियत जाग गई होगी, इसलिए वह मेरी मदद कर रहा था। लेकिन माँ, हम तो काला को अच्छे से जानते हैं। उसने काफी बार औरतों के गहने चुरा के ले गया। फिर आप ये कैसे कह सकती हो कि उसके अंदर की इंसानियत जग गई? अगर वो औरतों की इतनी इज्जत करता तो उसके लिए सभी औरतें बराबर होती। सिर्फ आपकी मदद क्यों किया उसने, जबकि उसके पास बहुत अच्छा मौका था कि वो आपके पैसे लेकर भाग सकता था। देख, मुझे नहीं मालूम, ये तो उससे ही पूछ जाकर। यहाँ पर तो शोभा ने राहुल का मुंह बंद करवा दिया, लेकिन वह गांव वालों का मुंह कैसे बंद करवाती है? धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब सरपंच जी ने यह बात सुनी, उन्हें भी काफी अटपटा लगा। इसीलिए सरपंच जी राहुल और उसकी माँ शोभा को पंचायत में बुलाते हैं, जहाँ पर सारा गांव मौजूद था। शोभा, हम ये क्या सुन रहे हैं? उस डाकू ने तुम्हारी मदद की और गांव वाले बता रहे थे कि तुम मुझसे कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना गांव वाले तुम्हें मार देंगे। इसका मतलब साफ है कि तुम उस डाकू को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो। अब बिना समय गंवाए तुम सारी सच्चाई बताना शुरू करो। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा और काला का? मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। काला मेरा सगा भाई है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, काला तुम्हारा सगा मामा है। 23 साल तक हम दोनों साथ में थे, लेकिन फिर मेरे भाई को नशे की बुरी आदत लग गई थी और यह मेरे पिताजी को मंजूर नहीं था। उन्होंने मेरे भाई को 2 विकल्प दिए, या तो वह नशा छोड़ दे या तो हम लोगों को। लेकिन मेरे भाई ने हम लोगों को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद हमें खबर मिली कि भाई ने गुंडों के समूह में भर्ती हो गया है। यह सदमा मेरे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। पिताजी की मौत के बाद
मेरी माँ भी सदमे में चली गई और कुछ दिनों के बाद उनकी भी मौत हो गई। शोभा, अगर तुम हमें ये पहले बात बता दी होती तो हम बहुत पहले उस गुंडे को पकड़ चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर भला सब भला। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। ऐसे में हम उस गुंडे को पकड़ लेंगे और उसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए सोलापुर से खत्म हो जाएगा। सभी लोग काला को पकड़ने की एक योजना बनाते हैं। बाजार में 2 आदमी शोभा को मारने की नकल करते हैं और सभी पुलिस ऑफिसर गन लेकर छुप गए थे। सरपंच शोभा को चिल्लाने के लिए कहते हैं और शोभा जोर जोर से भैया भैया चिल्लाती है। शोभा की आवाज़ सुनकर काला गांव में आता है और शोभा को बचाने लगता है, लेकिन उसी समय पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। आओ काला आओ, तुम्हें पकड़ने के लिए हमने न जाने कितने प्रयास किए, लेकिन एक भाई आखिर अपनी बहन की चीख बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे बचाने आ ही गया। बहन? कौन बहन? मैं शोभा की बात कर रहा हूँ। ये मेरी बहन नहीं है, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। काला की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि शोभा ने जो कहानी सुनाई थी उसके अनुसार काला उसका भाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर काला कह रहा है कि वो उसकी बहन नहीं है। अगर शोभा तुम्हारी बहन नहीं है तो तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? क्यों इसकी एक चीख सुनते ही इसे बचाने के लिए दौड़े चले आए? बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा शोभा के साथ? कुछ साल पहले मेरी माँ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अस्पताल में खून खत्म हो गया और कोई भी मेरी माँ को खून देने को तैयार नहीं था। सिर्फ इन्होंने मेरी माँ को खून देकर उन्हें नई जिंदगी दी थी और इसलिए मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। इनकी हर मुसीबत में इनके साथ खड़ा रहूंगा और इसलिए मैं हमेशा इनकी मदद करता हूँ। सरपंच जी, मुझे तो लग रहा है कि ये अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप मिर्जापुर जाकर पता कर लीजिए कि विनोद अध्यापक के कितने बच्चे हैं, आपको खुद मालूम हो जाएगा। पुलिस तुरंत मिर्जापुर पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और उन्हें विनोद अध्यापक की सभी डिटेल मांगती है। थोड़ी देर बाद मिर्जापुर पुलिस उनके पास सारी इंफॉर्मेशन भेज देती है, जिनमें उन्हें ये मालूम चलता है कि काला सच बोल रहा है। विनोद अध्यापक का एक ही बेटा था जिसका नाम काला था। सरपंच जी, ये सही बोल रहा है, ये उनका इकलौता बेटा है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरी कोई बहन नहीं है, किसी को भी मेरी बहन बना दे रही है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी बहन नहीं है तो उस दिन शोभा तुम्हें ऐसे क्यों कह रही थी कि जाओ यहाँ से वरना गांव वाले तुम्हें मार देंगे? वो तुम्हें ऐसे क्यों भगा रही थी जैसे कि तुम उसके सगे भाई हो? क्योंकि मैं आप सबकी नज़र में अपना डर पैदा करना चाहती थी कि आप सब मुझसे डरे कि मेरा भाई एक खूंखार डाकू है। मुझे यकीन था कि काला कभी पकड़ा नहीं जाएगा और ये झूठी कहानी सब सच मानेंगे। शोभा का झूठ सबके सामने आ चुका था। काला को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। उसके ऊपर काफ़ी मुकदमा चला और आखिरकार उसे 4 साल की सज़ा हो गई।